ऋषि मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? क्या पैसा दिया जाता है? इंटरनेशनल फंडिंग होती है, पर हम रोक नहीं पाते। निश्चित तौर पे फंडिंग होती है। अगर फंडिंग नहीं होती तो वो नने 2 टायर मैन की टिकट करा के नहीं ले जाती। अगर फंडिंग नहीं होती तो नौकरी का लालच देके अगर ये फंडिंग नहीं करते, अगर फंडिंग नहीं होती स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे नितिन बंसाली जी और उज्जवल दीपक जी, 1 मिनट चर्चा को होने दीजिए ना, आप लोग शांत रहिए। आ रही हूँ आपके पास। 100% कह रहा हूँ, जब समय बढ़ गया तो आप शांत रहिए। नहीं करते, लालच देके हिंदू समाज को धर्मांतरण करते हैं। भाई कितना पैसा और छत्तीसगढ़ के लोग, भोले भाले लोग, ऐसे छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग को ये धर्मांतरित करने का काम करते हैं। अगर इनको धर्मांतरण, अगर इतना ही सेवा का भाव है तो कोरोना में किस तरह से हिंदू समाज ने सेवा किया था? तो क्या धर्म पूछ के सेवा किया था? अगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेवा की थी, धर्म पूछ के सेवा की थी। अगर हमें कन्वर्जन कराना होता तो इस भारत में सिर्फ हिंदू ही होता, अन्य कोई धर्म ना होता। ये धर्मांतरण का चोला धर्मांतरण करना बंद करे, नहीं तो इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जिस तरह से हिंदू समाज जागृत हुआ है, आज देखेंगे कि पूरे देश भर में जिस तरह से कांग्रेस का मुखौटा चेंज हुआ, राम विरोधी अपने समय पे बात रखिएगा। नितिन बंसाली जी, अब आप बोलिए, क्या मैं तो बोलना बोलना चाहूँ? चाहता कि भगवान मिश्रा जी, मंदिर का जब उनको मिला था निमंत्रण, उसमें नहीं गए थे। अरे शनिवार है, आज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे साथ में। हाँ ठीक है, बोलिए। साथ में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, साथ में जाओ। ये बार बार कहते हैं धर्मांतरण हो रहा है। ये कहते हैं, मैं कौन सी स्कूल से पढ़े हो भाई? सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ा हूं। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। ये बोले हमको ले गए थे, कितने छात्रों को ले गए थे? 200 छात्रों को ले गए थे। बोले वहां हमको धर्मांतरित कराने की कोशिश की गई। भाई कितना ऑफर किया? क्या मैं सबूत लाके दूं आपको? आप अपराध करें, मैं सबूत लाके दूं? आप नकली शराब बना, मैं सबूत लाके दूं? आपको लागू डाले करें, मैं सबूत लाके दूं? आप पेट से उड़ाले करें, मैं सबूत लाके दूं? मैं ये पूछना चाहता हूं, अरे मैं भाई धीरे, एक धर्मांतरण का कितना पैसा दिया जाता है ये मुझे बता दे। इतने लोग बार बार बोल रहे हैं प्रलोभन देके धर्मांतरण होता है, पैसे देकर धर्मांतरण। भाई मैं तो बोलता हूँ ना कि आप 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, इंजन ही इंजन है, बोगी है नहीं। कितने इंजनों की सरकार है? राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण के खिलाफ मोदी जी कड़े से कड़ा कानून बना दे। मैं मेरी पार्टी की तरफ से ताली बजाकर आपके चैनल में स्वागत करूंगा। अरे बनाओ कानून। आप बोलते हैं पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? तो कितना पैसा दिया जा रहा है? ये चीज प्रूफ होनी चाहिए। उज्जवल जी, आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी का सिंपल है, देखा इन्होंने क्या कहा कि आज कोर्ट ने करारा तमाचा मारा सरकार पे। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर ये जमानत नहीं मिली होती तो क्या आरोप लगाती कांग्रेस पार्टी कि बिकी हुई है, सरकार के दबाव में बेल नहीं मिली। एक मिनट नितिन जी, आपने बोला मैं शांत रहा, ठीक है? और जब जमानत मिल गई, संविधान की रक्षा भाजपा सरकारों में ही की जा सकती है। गिरफ्तारी संविधान के दायरे के तहत हुई, जहां संविधान के दायरे के तहत हो रही है, जमानत उनका अधिकार था और वो मिला, और हम स्वागत करते हैं। हम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं करेंगे। राहुल गांधी का बयान सुनिए, आप क्या बोलते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सी धमकी हुई? ये कौन सी गुंडागर्दी हुई? बताइए मेरे को। आप चुनाव हार जाते हैं तो आप बयान देते हैं, जीत जाते हैं तो सब अच्छा है, जमानत मिल गई तो संविधान है, नहीं मिल तो संविधान नहीं है। ये दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का। दूसरा, एक मिनट नितिन जी, मैं दूसरा पूछना चाहूंगा। नितिन जी आज चर्च के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के। बताइए मेरे को कि कांग्रेस पार्टी चर्च है, कांग्रेस पार्टी है। हमें जवाब चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इटली से संचालित हो रही है कि दिल्ली से? सोनिया गांधी अध्यक्ष है या मल्लिकार्जुन खड़गे? हम अमेरिका से नहीं धर्म क्या है? कांग्रेस पार्टी चर्च है तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? रहने दीजिए, चर्च वाले इंसान नहीं होते क्या? ऑफिशियल कि वो चर्च है। मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात है। कांग्रेस पार्टी कोयला घोटाला करती है, सबूत हमसे मांगती है, पीएससी घोटाला मांगती है, सबूत हमसे मांगती है। आप डिबेट 1.5 घंटे का करो, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं घोटालों पे बात करना चाहता हूं। सारे अपराध कांग्रेस पार्टी करेगी। वो 3% कमीशन समझनी क्या भाई? जांच होगी, जेल भी होगी, सब होगा। संविधान के दायरे में सारे काम होंगे। धर्मांतरण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त है। कितना पैसा और समाज के सारे आरोपियों से, अपराधियों से, लेकिन उज्जवल दीपक जी, ये तो मानना पड़ेगा ना, किरकिरी हुई है, फाउल हो गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी के नेता भी यहाँ पर आए। कैसे किरकिरी हुई? अरे भाई, केरला वाले आपकी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, आपके नेता
और यहाँ पे उन्हीं की विजय गाड़ी शर्मा में और बैठ के, विष्णुदेव उन्हीं साहब की बोलते गाड़ी हैं में बैठ के कार्रवाई लड़ होगी, रही जांच है। होगी। रसिका जी, हम केरला वालों को सही उसी गाड़ी में मानेंगे, बैठ के आपको सही लड़ रही मानेंगे। है। रसिका जी, बताइए। मुझे एक लाइन पे जवाब देने दीजिए। मैंने पहले ही कहा, जब हाँ। इतिहास के पन्ने में देखा जाएगा वही। तो ये बताया जाएगा कि केरल के लोग तो अपने लोगों के साथ खड़े थे, हाँ। छत्तीसगढ़ के लोग अपनी आदिवासी बहनों के साथ खड़े थे, खड़े थे। कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी और थी। आज एक भाई चट की नहीं रिहाई आया की था। करवा के उज्ज्वल आए जी, हैं। ठीक किया गया था है, ठीक उनको। है उज्ज्वल जी, देखिए वो विजुअल भी दिखा देते हैं जहां पर दिखाइए। केरल बीजेपी के अध्यक्ष मैं तो जेल बोल रहा के हूं, राजीव बाहर चंद्रशेखर वो है, उन्हीं की मैं गाड़ी बोल में रहा बैठ के हूं, नंच बिल्कुल मैं मिला मैं बोल रहा हूं। उन्हीं की वो गाड़ी क्यों में खड़े? बैठ के उनकी नंच गाड़ी रहे में हैं। तो बैठा के बीजेपी वर्सेस रसिका जी बीजेपी, जबरदस्ती केरल बैठा कर ले बीजेपी वर्सेस गए, छत्तीसगढ़ जबरदस्ती बीजेपी। बैठा कर ले आदिवासी के गए साथ क्रेडिट खड़ा लेने है। के लिए। केरल के लोग अपने लोगों के साथ खड़े हैं, गलत हो सही। छत्तीसगढ़ की मतलब कांग्रेस गलत पार्टी ठीक है, आगे गलत हो बढ़ना है, सही आपकी जवाब के देना साथ चाहिए। नहीं खड़ी है। नन वाली जो बात हो रही है केरल वाले सही बोल रहे हैं, आप गलत अरे, हैं। मैंने बोला गलत है राजीव सही। आप तो चंद्रशेखर आप जी देखिए, केरल के बीजेपी अध्यक्ष मतलब भाई वो सही सुनाई बात दे है। रहे हैं। धर्म के साथ उज्ज्वल खड़े जी, हैं, चलिए ठीक है, ठीक आदिवासी है, बहनों के साथ आप नहीं दोनों खड़े हैं। शांत रहिए। अरुण पन्नालाल जी, हाँ बोलिए। 1950 में ईसाई कितने प्रतिशत थे? कोई बता सकता है? 3%। आज कितने हैं? 2.61%। और धर्मांतरण इतना और क्या हो रहा डेटा है, धर्मांतरण इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि हम लोग घट गए। एक मिनट, ये आपके आरोप है मैंने और ये आपके फैक्ट्स हैं। मैंने मैथ एक मिनट रुकिए सर, बोलने दीजिए आप। 3% किसका? उज्ज्वल जी, 2.5 अरे उज्ज्वल गलत जी, बता आप रहे एक हैं। बात मत अच्छे करिए आप। प्रवक्ता हैं। एक मिनट, अरुण और पन्नालाल दूसरी जी को बात मैं बोलने बोल रहा हूँ, दीजिए। 1962 में एफसीआरए का कानून लगा, आज 1 रुपया भी नहीं आ पाता है अंदर। हमारे सारे के सारे संस्थाएं जितनी हैं वो करीब करीब बंद हो गई हैं क्योंकि हमारे पैसों का अभाव है। और आप ढिंडोरा पीट रहे हो यहाँ पे कि एफसीआरए, तो आपकी सरकार क्या झुनझुन बजा रही है, वहाँ पे तबले बजा रही है, आप पकड़ नहीं सकते हो। हम तो अभी भी चैलेंज करते हैं, अरे साहब आप 70 साल में एक भी पादरी को अवैध धर्मांतरण की सजा नहीं सुना पाए हो, चाहे कोई भी सरकार हो। पर हर बार ये पिटारा आपका खड़ा हो जाता है, धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण। जब चुनाव आएंगे तब धर्मांतरण, सरकार हिलने लगेगी, कोई किस्म के आपके जब संवैधानिक काम नहीं होने लगेंगे तो धर्मांतरण धर्मांतरण का पटारा आप लोग पीटने लग जाते हो। यही हुआ है दुर्ग रेलवे स्टेशन में, वो महिला एसपी बन के, आईओ बन करके उसको मार रही है, पीट रही है। और ये पहली घटना नहीं है, 10 बार वो मार चुकी है और पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है। इन लोगों ने तो हाई कोर्ट की आंखों में भी धूल झोंका है। ठीक, हाई कोर्ट में ये लोग ने बोला है, श्री मिश्रा हाई जी कोर्ट में इन लोगों दीजिएगा, ने बोला क्योंकि ये है बड़ा कि आरोप वो है। अभी फरार तक है, एक भी बहुत बड़ा। पादरी को, और मेरे पास देखिए, proof है। अवैध धर्मांतरण का आरोप बस लगा, सिद्ध नहीं कर पाए आप लोग ये आरोप। ऋषि मिश्रा जी, ये बिल्कुल ये अवैध धर्मांतरण नहीं, धर्मांतरण ही है 100%। हम कोर्ट के फैसले को नकार नहीं सकते, मगर आज रायपुर की कोई गली में धर्मांतरण के प्रार्थना के नाम पे धर्मांतरण ये क्यों नहीं कर, मैं तो बोलता हूं उनको सीधे, क्यों प्रार्थना अपने जाके चर्चों में क्यों नहीं करते, क्यों किसी के घर में क्यों करते, और क्यों हिंदू समाज के लोगों को वहां पे कन्वर्जन करने का काम कर रहे हो? अरे आपको करना है तो आप अपने चर्च में जाके करिए, क्यों जो करें? संविधान कहता है। क्यों करें? घर में क्यों नहीं कर हैं? सकते? और हम घर में क्यों नहीं- छत्तीसगढ़ के लोग को धर्मांतरित करने का काम कर क्यों रहे नहीं हैं, करेंगे? उसको भी बिल्कुल उसको करेंगे। मानने को तैयार नहीं संविधान है। अधिकार दिया, करेंगे।